इंट्रोडक्शन ऑन द स्टेज। इंट्रोडक्शन ऑन द स्टेज मीन्स सबके सामने आके अपने बारे में बताना कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरे पापा जी का नाम ये है, मेरे पापा जी ये करते हैं, मेरी एजुकेशन ये है, माने कुल मिला के अपने बारे में डिटेल बताना। अब सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, समय के हिसाब से करेंगे। सवेरे का समय होगा गुड मॉर्निंग करेंगे, शाम का गुड इवनिंग, जो भी आप जानते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने का तरीका। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबसे पहले सबको मेरा सुप्रभात। इट्स माय प्लेजर, बोले ये लिखा क्या है? देखिए ये क्या लिखा है, ये नहीं कि डायरेक्ट आके आप शूट करना शुरू कर दो कि मैं ये हूँ वो हूँ। सबसे पहले सबके सामने आके, हम लोग हिंदी में नहीं बोलते आदरणीय सम्मानीय सर, मैं आपके सामने फलाना फलाना करने जा रहा हूँ, बोलते हैं ना, वही लिखा है। इट्स माई प्लेजर, इट्स माने इट और इसका शॉर्ट फॉर्म है। इट्स माई प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशी, ये मेरे लिए खुशी की बात है। टू बी हियर, यहाँ आने पर, माने स्टेज में आने पर मुझे खुशी महसूस हो रही है। ये नहीं कि स्टेज में आके मुझे दुख प्रकट करना है, माने अच्छा लग रहा है। भाई साहब हेलो, लिसन केयरफुली एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। स्पेशली, मुख्य रूप से, द मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, मुख्य रूप से हमारे सम्माननीय सर, हु हैज गिवन मी, जिन्होंने मुझे दिया, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने सुनहरा अवसर, जिन्होंने मुझे सुनहरा अवसर दिया है, टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मेरे बारे में बताने के लिए। ठीक है, सो इसलिए विदाउट वेस्टिंग प्रेसियस टाइम, यहाँ पे पता प्रेसियस होगा, प्रेसियस टाइम, इसलिए इस कीमती समय को न बर्बाद करते हुए आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आप अपने बारे में आपके सामने बताना चाहूंगा, ये कहा गया। ठीक है, ये जो ऊपर 2-3 लाइन लिखा है इसका मतलब ये हुआ है, मुझे यहाँ पर आने पर खुशी महसूस हो रही है। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशली मुख्य रूप से हमारे सर, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया है अपने बारे में व्यक्त करने के लिए। इसलिए इस कीमती समय को न बर्बाद करते हुए मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, ये लिखा गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। माई नेम इज, माई नेम इज कहे या माई एफिलिएशन, एप्लीकेशन ना बोलना, माई एप्लीकेशन इज। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यानी नाम बोलना है। माई नेम इज कहे चाहे माई एप्लीकेशन इज कहे, ठीक है ना, एप्लीकेशन में बोलना, देखिएगा गौर करिएगा। माई एप्लीकेशन इज, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है उसको बोलना है, लिखना है। माई निकनेम, निकनेम दूसरा नाम, घर का नाम, प्यार का नाम। माई निकनेम इज, जो भी आपका दूसरा नाम हो, छोटू, मोनू, गोलू, है ना, केशकली, रामकली, छिपकली, जो भी हो, ठीक है ना, वो वहां पे लिखना है। ठीक, अच्छा, अगर बोले सर किसी का निकनेम नहीं है, मेरा तो एक ही नाम है, तो वो क्या करेगा, वो देखिए वो क्या बोलेगा, नो आई, डायरेक्ट बोल दे आई हैव नो एनी निकनेम, ये नो लगाने का कोई चक्कर नहीं है। आई हैव नो एनी निकनेम, भैया ये उनको लिखना है जिनका कोई और दूसरा नाम ना हो, उनके लिए ये लाइन है। जिनका एक ही नाम है, घर में भी यही है, कहीं भी स्कूल में, जहां भी। ओके, यस, फटाफट नोट करते चलिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, पापा का नाम बता देना। माय फादर्स, डिस्कस ना करे। नेम इज, मेरे पापा का नाम है मिस्टर, आगे लिखिए अपने पापा का नाम। मेरे पापा का नाम ये है, फलाना है, उसको लिखिए मिस्टर लगा के। ठीक है, यस। अब बोलिए फादर में एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, ये जो लगाया है ना, ये के कॉमा टाइप का, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसका मतलब होता है का
के, ठीक है। माय फादर्स नेम, मेरे पापा का नाम। अगर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मेरे पापा नाम फलाना व्यक्ति, ठीक है। इसलिए लगाना है, किसी का भी नाम बोले, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, माय स्कूल्स नेम इज, जो भी हो। अब पापा जी करते क्या है, ही इज अपना अपना लिखिएगा, सर्विस करते हैं तो सर्विसमैन, वे नौकरी करते हैं, अपना लिखिएगा, मैं लिख देता हूं सब। और अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन, ठीक है। अगर किसान है तो फार्मर, ठीक है। अगर मजदूरी करते हैं तो लेबर, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा? आप अपना लिखिएगा, मैं सब लिख दिया मैंने, जो जो आपको चाहिए, जो करते हैं पापा उसके हिसाब से आपको लिखना है और इस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। ओके सर, समझ में आ रहा है आपको? डिस्कशन नो अलाउ मिस्टर डॉक्टर साहब, यू हैव अ गुड नेम, सो आई थिंक यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो। ओके, पापा का नाम हो गया, उसके बाद माताराम का नाम ले ले, माय मदर्स, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। माय मदर्स नेम इज, मेरी मम्मी का नाम है। फिर मिस्टर मिसेस, है ना, मिसेस लगाएंगे। अब माताराम का नाम यहां पे लिखिए, देखिए मम्मी के नाम में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया, मम्मी का नाम। अगर मान लीजिए ये एक कॉमा टाइप का जो दिख रहा है ना, उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ये ना लिखा जाए तो नाश हो जाएगा। क्या नाश हो जाएगा? तब बहुत सारे अर्थ में हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं ऐसे यस लगाने से नाउन में प्लूरल बनता है, बहुत सारे के लिए बहुवचन बनता है। बात सत्य है। अगर आप लिखते वक्त मदर में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया तो फिर बहुत सारे हो ही जाएंगे। बोले सर बोलते समय डायरेक्ट बोलेंगे, बोलते समय ये थोड़ी बोलेंगे माय मदर्स नेम फिर एपोस्ट्रोफी एस, डायरेक्ट बोलेंगे। आ रहा कि नहीं समझ में? यस, मम्मी का नाम हो गया, अब माताराम करती क्या, उसको लिखे शी इज आ, अपना अपना लिखिएगा, यहां से सिलेक्ट करिएगा। य सर्विस, क्या नौकरी करती है, वुमन, नौकरी करती है तो सर्विस वुमन। बिजनेस करती है, नीचा हो गया, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस वुमन। अगर घर का काम करती है, हाउस वाइफ कहे या हाउस मेकर कहे, एक ही चीज है। हाउस मेकर, मेरी मम्मी घर का काम करती है, नौकरी नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आगे चले। हाँ, don't discuss please. इसके बाद बोलेंगे, हेलो, इसके बाद कितने भाई बहन हैं? I have, देखिए यहां समझ के लिखिएगा, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए फिर लिखिएगा। I have one sibling, सिबलिंग माने
सगे भाई बहन। गजब की मीनिंग है, सिर्फ और लिंग एक बार में याद हो जाएगा। सिबलिंग में भाई बहन, हाँ सगे एकदम। सिबलिंग इन माई फैमिली, ये किसको बोलना पता? जिनको माने जिनके टोटल 2 भाई बहन है, भाई हो चाहे बहन हो, खुद को मिलाकर उनको लिखना है। माने इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो सबके सामने खुद को छोड़ के बोला जाएगा। क्यों? आप तो है ही सबके सामने। इसके अलावा बोलना पड़ता है आई हैव 1 सिबलिंग इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे अलावा और एक भाई या बहन है। लेकिन सिबलिंग बोलेंगे तो क्लियर पता नहीं चलेगा कि भाई की बात कर रहे कि बहन। क्लियर करना है तो सिबलिंग हटा के आई हैव 1 ब्रदर, आई हैव 1 सिस्टर, ऐसा बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा। अगर मान लीजिए लिख गया जिनके टोटल 2 है भाई या बहन, खुद को मिलाकर उनको ये लिखना है। और जिनको मान लीजिए कि 2 से अधिक है ना, टोटल 3 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, और इस सिबलिंग में ऐसा आना शुरू हो जाएगा। आई हैव 2 सिबलिंग्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे अलावा और 2 भाई या बहन हैं। ठीक है, अगर जिनके टोटल 4 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 सिबलिंग्स, मैंने खुद को छोड़ के फिर आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई इकलौता या इकलौती हो तो उनको क्या लिखना है? उनको ये लाइन ना लिख के ये लिखना है आई एम बीगॉटन। बीगॉटन माने इकलौता या इकलौती, है ना। मैं इकलौता हूं या मैं इकलौती हूं। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद मेरे साथ साथ चलते चलिएगा। इसके बाद अपने एजुकेशन, आई हैव डन, ये कंप्लीटेड लिख सकते हैं। आई हैव डन क्लास 10 फ्रॉम, भैया ये समझ के लिखिएगा। आप अपनी क्लास लिखेंगे कौन सी क्लास कंप्लीटेड है। आई हैव क्लास 10 फ्रॉम, जो भी स्कूल का नाम हो, है ना, उसका नाम नोट करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया गवर्नमेंट आरपी हायर सेकेंडरी, ठीक है, स्कूल फॉर एक्सीलेंस पन्ना एमपी। मान लीजिए हमने लिख दिया कहां से, बोले इस स्कूल से, गवर्नमेंट आरपी एक्सीलेंस स्कूल पन्ना, है ना। मैंने जहां पे अंडरलाइन किया वहां पे आपको अपनी क्लास लिखना है, कौन सी क्लास कंप्लीट है, कहां तक पढ़ाई कंप्लीट है अब तक, और किस संस्था से है इसको देखेंगे, यहाँ लिखेंगे। हाँ भाई साहब का डिस्कशन अलाउ नहीं है, 10 रुपीज फाइन लिखिए, इनका 10 रुपीज फाइन लिखिए। अभिनव पांडे जी का, आर्यन पटेल लिखिए, मैंने डिस्कस करने के लिए सख्त मना किया, लिखिए 10 रुपीज फाइन। अभी टॉफी बंटवा देते हैं, फाइन के पैसे से अभी टॉफी मंगवा के बंटवा देना है क्लास में। नेम क्या है? अभिनव पांडे। यस, इसको हम YouTube में रिलीज कर देंगे, सब लोग जान जाएंगे कि पांडे जी का फाइन लग गया। ठीक है, कुछ नहीं पूछना, मुझसे पूछिए, बगल वाले से पूछने की आवश्यकता नहीं। कौन सी क्लास कंप्लीटेड है वो लिखना है। उसके बाद अभी वर्तमान में क्या चल रहा, नाउ आई एम परसुइंग, परसुइंग मैंने तैयारी करना, नाउ आई एम परसुइंग क्लास, आगे की जो क्लास के तैयारी में लगे हैं उसको लिखेंगे। हाँ, अब 10th को तो 11th में होंगे, अपने हिसाब से लिखिएगा। जो कंप्लीट है उसको यहाँ नोट करें, और जो अभी वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं उसको यहाँ नोट करिए।
11th क्लास दे दिए मान लीजिए। अब कहाँ से, फ्रॉम जो भी स्कूल का नाम से आप कर रहे है ना, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया मैंने गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पन्ना, सपोज दैट हमने लिख दिया, बोले यहां से चल रहा है, वर्तमान में मेरी पढ़ाई मॉडल स्कूल से चालू है ना। और क्या लिखना है, और क्या कर रहे हैं, अपन अंग्रेजी सीख रहे हैं तो और क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है, एंड और क्या कर रहे हैं, एंड स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं ना, स्पोकन इंग्लिश कहां से सीख रहे हैं, फ्रॉम मंडल सर कोचिंग लिख सकते हैं है ना, एम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लिख सकते हैं, फ्रॉम एम, अपनी कोचिंग का नाम है एम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, फ्रॉम एम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करना, ठीक है, लाइक दिस। ऐसा माने इसके साथ साथ मेरी तैयारी के साथ साथ, स्कूल की तैयारी के साथ साथ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक है ना। और आज की डेट में जिसके पास अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है, चाहे कितना भी वो ज्ञाता अन्य सब्जेक्ट का हो, वो दूसरों से पिछड़ जाएगा, ये ध्यान देना है। आगे हाँ, मैं कहां से हूं है ना, ये बताना है। आई हेल फ्रॉम, यहां पे जिस स्थान के हैं आप, जहां से हैं उसको लिखेंगे आई हेल फ्रॉम पन्ना। हेल फ्रॉम माने निवासी, आई हेल फ्रॉम पन्ना, मैं पन्ना से हूं। आई हेल फ्रॉम अजयगढ़, आई हेल फ्रॉम छतरपुर, है ना, माने आप कहाँ के हैं ये आपको बताना है। कहीं बाहर जाते हैं तो हेल फ्रॉम जब बताते हैं ना, तो ऐसा बताना जिससे कि पता चले। अब मान लो विदेश पहुंच गए, आप जाके बोलो आई हेल फ्रॉम पन्ना, कौन जानेगा, जानेगा कोई? आई हेल फ्रॉम एमपी बोलेंगे तो भी नहीं जानेगा। तब क्या बोलेंगे, आई हेल फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया का, ठीक है। तो स्थान के हिसाब से बोलिएगा, जिससे कि लोग जान सके हाँ यहां से है। हेल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ आर डेज, इन दिनों, आई एम पुटिंग अप, इन दिनों मैं रह रहा हूं। पुट अप माने रहना, लिव माने रहना, रिसाइड माने रहना, डुएल माने रहना, सब सिनोनिम से पर्यायवाची शब्द है, टेंशन नहीं लेने का। पुट अप देख के डर नहीं जाना, अरे अजय पुट अप कहाँ है, ठीक है। पुट अप माने रहना, तो टेंस के हिसाब से अपन सेट कर दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मैं रह रहा हूं, इन दिनों मैं रह रहा हूं। कहां पे, जहां पे रह रहे हैं वहां लिखिए। अपन ने जैसा लिखा एट इंद्रपुरी कॉलोनी, अपना लिखिएगा इंद्रपुरी कॉलोनी इन पन्ना। छोटे स्थान के लिए एट, बड़े स्थान के पहले इन। जब दो नाम आए है ना, इंद्रपुरी कॉलोनी छोटा है तो एट लगाने का, पन्ना बड़ा है इन लगाना है, ओके। नाउ आ डेज, इन दिनों, ठीक है। आई एम पुटिंग अप, मैं रह रहा हूं इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना में, मैं रह रहा हूं, ठीक। इसके बाद हॉबीज बता दें। एज फॉर एज माई हॉबीज आर कंसर्न माने सवाल, ठीक है। जहां तक मेरे हॉबीज का सवाल है, ठीक है, रुचियों का सवाल है। एज फॉर एज माने जहां तक, ओके। माई हॉबीज आर कंसर्न, मेरे रुचियों का सवाल है। अपना अपना बोलना, अपना अपना लिखना है, हम लिख दे रहे हैं। जैसे सिंगिंग, आईएनजी लगा के लिखना है। डांसिंग,
अपना लिखिएगा। रीडिंग, वॉचिंग टीवी सॉरी, या मूवीज लिख सकते हैं। वॉचिंग मूवी, टीवी देखना मुझे पसंद है। पेंटिंग, पेंट करना पसंद है। बोले वाओ पेंटिंग, बार में आएंगे लगा लगा के चलना है, अपना अपना बोलना है, ठीक है। सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, पेंटिंग, है ना। और भी जो लिखना लिख सकते हैं। विजिटिंग, घूमना पसंद है मुझे, ये तो सबसे अच्छा लगता है, बढ़िया घूमते हुए मजा आ जाता है, ठीक है। और भी अपने अपने साथ देखिएगा, जो भी आपकी हॉबीज है उसको लिखना है और आईनी लगा लगा के चलना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेकिंग गुड एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे दोस्त बनाना पसंद है। गधे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरे हॉबीज में है। क्यों? गधे दोस्त बनाएंगे मैं भी गधा बन जाऊंगा। इसलिए टैलेंटेड का संगत करें, उसका कुछ गुण हमारे पास भी आएगा। हमारा जैसा संगत होगा वैसा हम ढलेंगे तो क्लियर है, बोलने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हॉबीज हो गया कि हमें ये पसंद है। उसके बाद क्या बनना चाहते हैं? I wanna be, मैं बनना चाहता हूँ। ये वाना को देख के टेंशन नहीं लेने का। ये वाना इक्वल टू want to का शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल इंग्लिश है वाना। I wanna be, मैं बनना चाहता हूँ a collector, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। I wanna be a doctor, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। I wanna be a good teacher, मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इंजीनियर बनना है I wanna be an engineer, एन लगेगा ना। I wanna be an IPS ऑफिसर, आर्टिकल सिस्टम लगाइएगा, हम लोग तो जानते हैं ये अंदर, कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं है तो एक बार देख लेंगे। यस, क्या बनने का विचार है ये भी बता दिया, ठीक है। अभी देखिए अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा पता लॉन्ग लग रहा, अरे और इतना टाइम लग रहा। अब जब स्टेज में आओगे ना तो 2-3 मिनट में फिनिश हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर होगा कि नहीं। वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन किए बिना कैसे चलेगा काम, क्यों सर? सच बता रहे हैं कि नहीं? लास्ट में फिनिशिंग क्या करना है? इट वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन, यही मेरे बारे में था। सो अगेन थैंक यू, आपका फिर से धन्यवाद फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। काइंड कोऑपरेशन में सहयोग देना, एंड लिसनिंग मैंने सुनना, विथ पैशन, पैशन मैंने धैर्य, है ना, पैशन की गाड़ी भी आती है। तो क्या कह रहे, यही मेरे बारे में था। आपका फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय, कीमती समय सुनने में सहयोग दिया, उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह के फिनिश करना है, ठीक है। जब हम स्टेज में आएंगे, हेलो सर, श्रीमान जी लिसन केयरफुली, जब हम स्टेज में आएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि रट्टू त्योका नहीं कि चालू हो जाओ, शुरू हुआ ही नहीं कि इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल चालू किए माने सामने वाला पता ही ना चले कि अंग्रेज के बाप निकल आए बोलने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बोलेंगे, भले आप रटे हैं, लेकिन जब बोलेंगे ना तो पॉज दे देके, रुक रुक के, माने जहां देने लायक है वहां देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स माय प्लेजर, आर का साइलेंट कर देना है, आर के पहले वॉवेल है। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर, मुझे यहाँ आने पर खुशी महसूस हो रही। एक्सप्लेन तो कर चुके हैं, अच्छा बोलना कैसे? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, स्पेशली द मोस्ट रिस्पेक्टेड सर who has given me this golden opportunity to present myself. So, without wasting any precious time, I would like to present myself in front of you. उसके बाद आप चालू करेंगे। देखिए, भले स्पीडली बोलने का जो स्पीड है, परंतु पॉज देना भी जरूरी है, तब लगेगा कि नहीं। चलिए, मेरी थैंक्स।